अबे जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। इस यात्रा को लेकर अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ये तो नॉन पॉलिटिकल यात्रा है, सरकार की नीतियों के खिलाफ यात्रा है। अब इसमें हिंदू मुसलमान का जिक्र क्यों होने लगा है? प्राची जी नमस्कार। सभी साथियों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये 7 सितंबर से प्रारंभ हुई यात्रा 46 जिलों में 9 राज्यों में होते हुए लगभग 3000 किलोमीटर का अपना सफर तय करने के नजदीक है। और इस दौरान राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, जो भारतवर्ष की विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोग हैं, उनसे संवाद स्थापित किया। किसानों से, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों से, खिलाड़ियों से, बेरोजगार युवाओं से, सबकी वेदना और पीड़ा को जाना। तो राहुल गांधी जी वेदना को जान रहे थे और ये उसमें विवाद तलाश रहे थे। कभी राहुल गांधी जी के टी शर्ट को लेकर विवाद, कभी कोई एक फिल्म अभिनेत्री जो फिसलते फिसलते फिसल रही थी, राहुल गांधी जी ने हाथ थाम लिया तो बेहद अभद्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की, जिसका उस अभिनेत्री ने बखूबी जवाब दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। वो तलाश रहे थे, किसी धर्म गुरु से मिलते थे, उसमें विवाद तलाशते थे। तो जिनकी जाकी रही भावना जैसी, राहुल मूरत देखी तिन तैसी। अब बड़ा प्रश्न यह है, आपने जो बात कही कि हाँ, क्रिसमस को लेकर हम छुट्टी कर रहे हैं। 4 और 5 अक्टूबर को दशहरा सभी भारत यात्रियों ने, समूचे भारतवर्ष ने मनाया, तब भी विराम लिया गया था। 24 से 26 अक्टूबर 3 दिन दिवाली का विराम लिया गया है। और एक बड़ी रोचक बात है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्रिसमस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बस एक रोचक बात बताकर अपनी बात समाप्त करता हूं। ये आज इनके बुनियाद के पत्थरों को देखिए। मैं जिक्र कर रहा हूं 18 दिसंबर 1946 का, जब भारत की संविधान सभा में ये प्रश्न उद्भव हुआ। सभापति राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि 23 तारीख को शनिवार है और उसके बाद 24 और 25 तारीख को हम लोग क्रिसमस की छुट्टी रखना चाहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सभा तो रविवार के दिन भी काम करती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो क्रिसमस की पूरी 8 दिन की छुट्टी चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा जो त्योहार है, हमारे जो कार्यक्रम हो, वो बाधित हो। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि 300 सदस्यों की सभा में सबके अपने अपने अलग विचार, अपने मंतव्य, अपने धर्म हैं। सभी के दृष्टिगत हम ये निर्णय हर बार छुट्टी का नहीं ले सकते। बहुत महत्वपूर्ण मसौदे और नियमों पर काम चल रहा है, इसलिए हम सिर्फ 24 और 25 तारीख की छुट्टी लेंगे। तब कांग्रेस पार्टी ने यह प्रश्न नहीं खड़ा किया तुष्टीकरण का या क्रिसमस की छुट्टी का या शमशान कब्रिस्तान का। बहुत घृणित और छोटी सोच के लोग हैं। इसी सोच के खिलाफ तो ये यात्रा है और हमें खुशी है कि ये यात्रा देश की के हम सफल हो रहे हैं और इनकी जो मंशा है वो देश के सामने उजागर हो रही है। ठीक, जफर इस्लाम जी, यात्रा तो कांग्रेस की है ना। अब ये कांग्रेस को डिसाइड करने दीजिए कि कांग्रेस कब विराम लेगी, कब रेस्ट लेगी, कब उसे छुट्टी करनी है, कब छुट्टी नहीं करनी है। इसमें भी आप क्रिसमस और न्यू ईयर का एंगल जोड़ देंगे तो सवाल तो आप पर खड़े होंगे ना कि यात्रा उनकी है, चलने दीजिए उनके हिसाब से। देखिए, यात्रा तो बहुत दिन से चल रही है। भारत तोड़ने की कोशिश तो बहुत दिन से चल रही है। 109वां दिन है आज, और ये भारत तोड़ने की जो कोशिश जो है वो जारी है। लेकिन जनता के बीच में जब आप जा रहे हैं तो जनता के विचार भी तो आपको समझने पड़ेंगे। ये जनता का ख्याल है कि ऐसे समय पे इन्होंने जो छुट्टी ली, इसने जनता ने इस बात को उठाया है। जब जनता, जिस जनता के सामने वह जा रहे हैं, वो जनता जब इस बात को उठा रही है तो उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को उनके भारत तोड़ने और जोड़ने वाले जो यात्रा है उससे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है, कोई ये नहीं। लेकिन जब वो टीका टिप्पणी करते हैं और जब भारतीय जनता पार्टी के टीका टिप्पणी के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं तो क्या हमें अधिकार नहीं इस राजनीति में कि हम उनके गलत बातों का सही जवाब उत्तर दें, ताकि देश की जनता तो देख रही है कि गलत क्या और सही क्या है। लेकिन हमारा भी दायित्व है कि जो गलत बातें कहें उसका सही से उत्तर देश की जनता तक पहुंचाए
क्या गलत किया हमने, इससे बताइए। नहीं जफर इस्लाम जी, आप बातों का रिप्लाई दीजिए, आप आरोप प्रत्यारोप करिए, ये आपका हक है। अगर आप पर आरोप लगाए गए हैं तो आप उस पर पलटवार करिए, ये राजनीति में होता है, नया नहीं है। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर था कि वो कब छुट्टी ले रहे हैं आप डिसाइड तो नहीं करेंगे ना, ये तो कांग्रेस की यात्रा है, बीजेपी की यात्रा तो है नहीं। देखिए, जब आप पॉलिटिकल काम करते हैं, मकसद पॉलिटिकल हो, तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आपके हर चाल में जो झोल है उसको दुनिया के सामने दुनिया वाले रखते हैं। हमने कहा कि ये जो उनकी जो उसमें जो कहीं ना कहीं गैप है और उनकी बातों में जो समाज को तोड़ने और बिखेरने वाली जो नीतियां हैं और कोशिश है, तो जनता तो समझ रही है, तो जनता तो बात करेगी। नहीं समझाएंगे जफर इस्लाम जी, आप मुझे समझाएंगे, मैं शायद आपका पॉइंट नहीं समझ पा रही हूँ, आप मुझे समझाइए। जो आप डिफरेंशिएट बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं दो बातों में, उनके बयानों में और छुट्टी लेने के समय को, आप मुझे समझाएंगे कि ये कैसे जनता को नागवार गुजर रहा है, या इस समय को लेकर, जो क्रिसमस और न्यू ईयर का ये समय है, इस समय को लेकर क्या आपत्ति है, क्या प्रश्न है, समझाएंगे जरा क्लियर एक बार। नहीं प्राची जी, देखिए, आपने पुराने कभी देखा है अपने के इस देश में ऐसी यात्राएं की गई, किस कारण से की गई हैं और उसका मकसद क्या था? और दुनिया के अगर परिप्रेक्ष्य में भी देखिए तो उसका मकसद था कोई एक खास मकसद। जैसे छोटी सी बात करें, जैसे चंद्रशेखर जी थे तो पानी को मसले को लेकर पूरे देश पे चले थे कि नहीं? ठीक। वैसे और भी कई लीडर हैं उस देश में, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे नहीं सर, आप जिस छुट्टी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, मेरा सवाल उस बात को लेकर है, मकसद को लेकर नहीं है जफर इस्लाम जी। छुट्टी जो उन्होंने ली है वो आपके लिहाज से गलत क्यों हो रही है, ये बता दीजिए मुझे। नहीं, गलत सही का फैसला वो करेंगे, लेकिन अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है आपके इसमें, तो जनता तो देख रही है कि आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, जो चल रहे हैं उसमें आप बीजेपी को, सरकार को कटघरे में आप खड़ा करते हैं, कोई बात नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से, लेकिन जब आप जनता को गुमराह करते हैं तो मेरा फर्ज तो है कि बोलने का। नहीं, बिल्कुल तो आपका फर्ज है जफर इस्लाम जी, मैं बार-बार कह रही हूँ, आप बोलिए, आप मुद्दों को लेकर बोलिए, राहुल गांधी के बयानों को लेकर बोलिए, लेकिन ये जो छुट्टी का मसला था ये मुझे समझ नहीं आया जफर इस्लाम जी, और आप भी शायद नहीं समझ पाए। हमारे साथ डॉक्टर योगेंद्र यादव भी जुड़ गए हैं स्वराज। नहीं, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, एक सेकंड और, मैं आपको एक सेकंड और लेता हूँ। अब ये हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, सुअर और कुत्ते की बात कर रहे हैं, ये क्या बात है? इज्जत देता है, शोभा देता है पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, जब ये और झूठ फैलाने का काम और क्रिसमस के दिन छुट्टी ले रहे हैं, तो समझ में आता है ना कि आपकी असल नीति क्या है और आपका जो असल सोच जो आपके। अरे सर, हिंदू मुसलमान पर आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा जफर इस्लाम जी, बीजेपी अगर कोई यात्रा करेगी तो कांग्रेस से पूछकर छुट्टी लेगी क्या? नहीं लेगी ना। ये कांग्रेस के नेताओं का मन है कि वो क्रिसमस पर छुट्टी ले, न्यू ईयर पर ले, होली पर ले, दिवाली पर ले। अगर आप गलत बातें उठा रहे हैं, हमारा नारा है कि देश को साथ लेके चलने का, उनका नारा है देश को तोड़ के चलने का। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।